मालेगांव ब्लास्ट के बाद अब भगवा आतंकवाद है कि नहीं है, इस पर चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उस समय में जब इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में सामने आ रहा था तो कांग्रेस ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने कॉन्स्पिरेसी करके अधिकारियों पर दबाव बनाकर इसे भगवा आतंकवाद शब्द इजाद किया गया और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। हमारे साथ पृथ्वीराज चव्हाण हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ये किस तरीके का आरोप है और क्या इसमें सच्चाई है, चूंकि आप उस समय केंद्र में मंत्री भी थे? मैंने सिर्फ सादी बात कही थी कि भगवा रंग ये महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बहुत आदरणीय शब्द है, एक पवित्र शब्द है, क्योंकि भगवा रंग जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब महाराष्ट्र की संकल्पना की थी, जब एक आज़ादी दिलाने की, विदेशी ताकतों से आज़ादी दिलाने का जो संकल्प किया था, उसका प्रतीक भगवा झंडा था, जो 350 साल पहले से चल रहा है। ये भगवा रंग भाजपा या जनसंघ या आरएसएस की संकल्पना करने से पहले से हमारे लिए पवित्र रंग है। आपने जबरदस्ती इसका पॉलिटिकल यूज कर लिया, वोटों की राजनीति कर दिया, उसके लिए मेरा विरोध है। अब भगवा रंग के अगर आरएसएस को अच्छा काम करते तो हम अच्छा कहेंगे, अब भाजपा को अच्छा काम करते तो अच्छा कहेंगे, जो गलत करे तो गलत करेंगे। देखिए, मैंने फिर ये भी एक बात कही थी कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात नहीं होती। और जो उसके खिलाफ जो दिल्ली से कहा गया, यहाँ से कहा गया कि हमारे धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग आतंकवाद नहीं करते, हम ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये गलत है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिए हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकी घटना को अंजाम दिया था नथुराम गोडसे ने, जब उन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की थी। जब विचारों को अब नहीं जीत सके तो उसका आवाज़ बंद करने की कोशिश की थी। अब मुझे बताइए कि दाभोलकर, पानसरे, गौरी लंकेश का खून किसने किया? जो हत्याएं होती है, अब लेकिन नक्सल वायलेंस चल रहा है, चाहे सही हो गलत हो, लेकिन वो कौन लोग हैं? राजीव गांधी की हत्या एलटीटी ने की थी, कौन धर्म के लोग थे वो? आज मणिपुर में हत्या हो रही है, कौन से धर्म के लोग हैं? तो ये कहना कि हम नहीं करते, कोई होलियर देन दाऊ जिससे बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। और इसीलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि मालेगांव के लोगों के खिलाफ आप अपील करिए, केंद्र सरकार को अपील करना चाहिए। और साथ ही में 2008 के ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट में मुंबई में जो घटना घटी थी, उसके लोगों को जो बरी किया उसके खिलाफ भी अपील करिए, क्योंकि किसी न किसी ने इस बॉम्ब विस्फोट की घटना को अंजाम दिया है। इनोसेंट लोग मारे गए हैं, मालेगांव में 8 लोग मर गए, 100 लोग जख्मी हुए हैं। उन परिवारों को आप क्या बताएंगे? किसी ने वो बॉम्ब विस्फोट नहीं कराया, किसी ने खून नहीं करा। तो ये हम सिर्फ कह रहे हैं। और साथ ही में मैंने ये कहा था कि आपको अगर किसी रिलीजन की बात करनी है तो रिलीजन का नाम लीजिए ना, डरते काय को है? आप भगवा क्यों कह रहे हैं? आप मुख्यमंत्री ने आज भी रिप्लाई देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण जी, उस समय केंद्र में मंत्री रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं कि भगवा आतंकवाद नहीं, सनातन आतंकवाद कहिए, तो सनातन, हिंदू, भगवा ये सब एक ही हैं और जानबूझ के अपने वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए कांग्रेस का। मेरी नम्र विनती है, मेरी गुजारिश है, ये एक नहीं है और कुछ कोई बात नहीं। अब आतंकी कार्रवाई जो करता है उसका नाम लीजिए, उसकी जात लीजिए, उनका धर्म बताइए। भगवा कोई बीजेपी की मोनोपोली नहीं है, भगवा कोई इन्वेंट कलर कोई आरएसएस ने नहीं किया। मेरा यही कहना है। आप अगर मेरे मत से सहमत नहीं है तो आप देवेंद्र जी बताएं कि क्या भगवा रंग छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग नहीं था, जिन्होंने मराठा एम्पायर जब इस्टेब्लिश किया तो उसका प्रतीक था, उसका ध्वज था भगवा। अब उत्तर भारत के लोग नहीं जानते इसको, कोई बात नहीं, उनकी संवेदना नहीं है जो हमारे प्रति है। आज हमारा भगवा रंग जो होता है, अब कोई सेलिब्रेट करना, जो पटका हम पहनते हैं भगवा पहनते हैं, तो कोई हम आरएसएस वाले बन गए? तो देखिए, ये मैं नॉर्थ इंडिया की और कहीं की जनता को मैं नम्र विनती गुजारिश करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, अगर किसी ने भगवा शब्द का यूज़ किया, भगवा मत करिए, धर्म का नाम लीजिए ना, डरते काय को है? आपको अगर सनातन कहना तो सनातन कहिए, हिंदू कहना तो हिंदू कहिए। मैंने जब मुख्यमंत्री था
तो महाराष्ट्र की सनातन संस्था, फिर से मैं नाम बता रहा हूँ, सनातन संस्था, उसको बैन करने के लिए केंद्र सरकार के पास गुजारिश भेजी थी। अगर वो आतंकवादी है तो है आतंकवादी। दाभोलकर की हत्या है, पानसरे जी की हत्या है, गौरी लंकेश की हत्या है, इसके पीछे लोग हैं। मेरी पुलिस ने मुझे जानकारी दी, मैंने 1000 पेज का डॉसियर केंद्र सरकार को भेजा था कि इसको पूरा बैन करा जाए। मुख्यमंत्री तो कल भी ट्वीट किया उन्होंने, जैसे ही इस पूरा वर्डिक्ट आया कि हिंदू न कभी आतंकवादी था, न है, न रहेगा, इस तरीके के सब। इसी का मेरा विरोध है, मैं इसको सहमत नहीं हूँ। देखो, जैसे मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि आतंकवादी आतंकी होता है। अगर देवेंद्र जी की बात आप कह रहे हैं, मैंने सुनी नहीं है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, तो नथुराम गोडसे कौन से धर्म का था? क्या उसने गांधी जी को मारने के पहले कोई धर्म परिवर्तन किया था? एक सवाल और है कि महबूब मुजावर करके जो उस समय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, आज वो तमाम सारे टीवी चैनल्स पर और बयान दे रहे हैं कि उस समय मैं इन्वेस्टिगेशन में था, ऑफिसर था, और मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप मोहन भागवत जी को घसीट कर लेके आइए और मालेगांव ब्लास्ट में आप उसे इन्वॉल्व करिए और उनसे पूछताछ करिए, और 2-3 लोगों के नाम उन्होंने बताया कि ये दबाव बनाया गया सरकारों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कि ये करें। देखिए, ये आरोप तो पहले भी किया गया था, कोई नई बात नहीं है। अब देवेंद्र जी राज्य के गृह मंत्री है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके पास कोई ठोस जानकारी तो जरूर उसका आगे बढ़े। उस कोई फौजदार ने कोई किसी का नाम लिया है, उसे पूछे, क्योंकि पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है। अब आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिटाई हो रही है, उनकी धज्जियां उड़ रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उधर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने भारत की व्यापार नीति की धज्जियां उड़ा दी। उनकी सारी दोस्ती, जो भी माय फ्रेंड ट्रंप या अगली बार ट्रंप सरकार, ये सब धज्जियां उड़ गई। विदेश नीति विफल रही है, तहस नहस हो गई है। और इस हालत में ध्यान बटाने के लिए आप कुछ भागवत जी का नाम ले रहे हैं। भागवत जी एक संगठन के नेता है, हमारे विचार उनसे नहीं मिलते, लेकिन उस संगठन के वो वरिष्ठ पद पर पहुंचे हैं। उनकी सुरक्षा करना सरकार का बिल्कुल प्रथम कर्तव्य है, किसी भी राजनेता का। लेकिन अगर सरकार के पास कोई राजनीति थी, देवेंद्र फडणवीस जी 2014 में मुख्यमंत्री बने, ये बात है 2008 की, तो उनके पास जानकारी थी, तो क्यों चुप बैठे रहे? कोई भागवत साहब को कोई अपाय हो, ऐसी क्या देवेंद्र जी की इच्छा थी? 2014 में आपने क्यों नहीं बात की? देखिए, आप ध्यान बैठाने के लिए कह रहे, कोई जनता इससे मूर्ख नहीं बनेगी। एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, चूंकि इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता। कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान चाह रहा है वही भाषा बोल रहे हैं, और ये बहुत दुखद है कि हमारी सेनाओं का मनोबल कांग्रेस के लोग गिरा रहे हैं। देखिए, सेना का मनोबल गिराने की बात ही सवाल ही नहीं उठता। पहले दिन सारे विपक्षी पक्षों ने सरकार का समर्थन किया है, सेना का बाद में किया है। तो पहली बात यह है, पहला युद्ध है कि जबकि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है। पहला 1947 में जब पार्लियामेंट का जन्म नहीं हुआ था, तब भी जवाहरलाल नेहरू लड़ाई लड़ रहे थे पाकिस्तान से। उन्होंने संविधान सभा में जाकर बताया कि क्या हो रहा है। एक भी युद्ध मुझे बताइए कि जहां पे संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो। नेहरू जी ने 62 में संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया, भाजपा की मांग पर, जनसंघ की मांग पर। वो भागे नहीं संसद से कभी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय संसद भंग हुई थी अप्रैल में, और चुनाव होने वाले थे। संसद ना होते हुए भी वाजपेयी जी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एड्रेस टू द नेशन किया टेलीविजन पे। उन्होंने सारे विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। पहली बैठक में अपने डीजीएमओ को बुलाया। उस डीजीएमओ ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया कि कारगिल कहाँ है, पाकिस्तानी लोग कहाँ बैठे हैं। संसद से कोई भागा नहीं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भागे हैं ना, जो विशेष अधिवेशन की मांग हो रही थी वो नहीं उन्होंने स्वीकार की। अब जहाँ के मनोधर की बात है, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष का काम है कि सवाल पूछना, और आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सादी बात है, पाकिस्तान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से एक निवेदन आया कि भारत के कई सारे जहाज गिर गए। किसी ने कुछ आंकड़ा बताया।
अब आपके एयरफोर्स के जनरल कहते हैं साहब लड़ाई में तो नुकसान होता है, CDS अनिल चौहान कहते हैं कि हमारे जहाज गिरे लेकिन 6 नहीं गिरे, वो दूसरे एक नेवी के अफसर थे वो भी कहते हैं कि जहाज गिरे, ट्रम्प साहब कह रहे कि इनके 5 जहाज गिरे, आप कह रहे हम नहीं बताएंगे। अब इसीलिए क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, जो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, उसको लोग बिलीव कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में जब आतंकियों को मारा गया तो उन प्रधानमंत्री उस समय सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा चल रही थी और प्रधानमंत्री का स्पीच होना था। उस समय ऑपरेशन महादेव चला और 3 आतंकियों को मार गिराया गया। अब सवाल जब आपकी तरफ से पूछा गया, कांग्रेस की तरफ से पूछा गया कि महादेव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? कांग्रेस ने नहीं पूछा, मैंने पूछा है। मैंने सिर्फ एक टिप्पणी की थी कि मैंने कहीं नहीं देखा दुनिया में जो भी युद्ध होते हैं, लड़ाई होती है और किसी विशेष ऑपरेशन को भी नाम दिया जाता है, कोई धर्म का मजहब का उपयोग करता है, मैंने देखा नहीं है। इन्होंने लेकिन पहले सिंदूर किया, बाद में महादेव किया। अब मेरे ये कहना था कि आप लड़ाई जो है वो तोपों से लड़ी जाती है, बंदूकें से लड़ी जाती है, हवाई जहाज से लड़ी जाती है। आप लड़ाई में क्या उसका बताइए ना। आप इस तरह से भावनात्मक उसको स्वरूप दे रहे, उसके लिए मैंने आपत्ति तो नहीं, लेकिन मैंने प्रश्न उठाया था क्या इसकी क्या जरूरत पड़ी आपको। लेकिन आपके बयान पर तो अमित शाह ने संसद में कहा कि सेना का जो स्लोगन होता है हर हर महादेव, तो उस समय में भी उच्चार करने के लिए देखिए, ये जो हर हर महादेव का शब्द हो या जय सो निहाल सत श्री अकाल का हो, कोई अपने अपने लोग होते हैं, श्री राम का कोई नाम लेता है, ये सब चीज़ें स्वतंत्रता के पूर्व की चीज़ें हैं। अगर मैं इतिहास का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, तो ये जब ये मनुस्मृति की जब व्यवस्था देश में चल रही थी तब ये सब चीज़ें चलती थी। स्वतंत्र भारत में हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया है, तो अब क्यों बार बार धर्म को बीच में ला रहे हैं? आप लड़ाई लड़िए, लड़ाई जीत के दिखाइए, जवाब दीजिए। आप जवाब देने से तो डर रहे हैं, तो ये कई और बातें भटका रहे हैं। अब अमित शाह जी ने कहा, मैंने नहीं सुना कुछ, मैंने शायद उन्होंने कहा था उल्लेख। देखिए, महादेव हमारे लिए बहुत पवित्र है। मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में हर कुल का एक कुल स्वामी होता है, एक प्रिसाइडिंग डेटी होती है। मेरे कुल का, चौहान मैं कुल से हूँ, मेरे कुल का कुल स्वामी कौन है, कुल दैवत कौन है? तो शिखर शिंगणापुर के महादेव का टेम्पल है। मेरे सारे परिवार के जन महादेव के टेम्पल में पूजा करने जाते हैं, क्योंकि वो मेरी क्लैन का वो कुल देवत है, जो हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है। तो ऐसे कैसे हम कह सकते हैं? मेरा यही कहना है कि हमारे भगवान को आप बीच में क्यों घसीट रहे हैं? आप लड़ाई जीतिए। आपके कितने गिरमान गिरे? जो CDS ने चर्चा की कि हमारी गलतियां हुई, बाद में हमने गलतियां सुधारी, तो गलतियां फिर से नहीं होनी चाहिए। देखिए, वाजपेयी जी को देखिए, कारगिल लड़ाई खत्म हो गई, कारगिल में ऑपरेशन विजय में हमारी जीत हुई। तीसरे दिन वाजपेयी जी ने इंक्वायरी बैठाई कि क्या गलतियां हुई। प्रधानमंत्री बैठाएंगे गलती कि पहलगाम में क्या गलती हुई या सिंदूर में क्या हुई, जहाज हमारे क्यों गिरे? क्यों डर रहे हैं आप सच्चाई से? एक सवाल ये है कि SIR जो आया बिहार में, राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक वोटर्स बढ़े और उस वोटर्स के कारण ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़ा करता है और बीजेपी की सरकार आई। अब बिहार में SIR के जरिए वोटर कम करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो कांग्रेस का या जो RJD के या दूसरी पार्टियों के वोटर्स हैं उनको कम किया जा सके, इस तरीके के आरोप। इलेक्शन कमीशन लगातार कह रहा है कि हम सही और पारदर्शी चुनाव कराना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये है कि देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन की एक संकल्पना जो की थी पहले, कि एक निष्पक्ष ऐसा कमीशन होना चाहिए, निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हो। लेकिन लोकसभा चुनाव से खास कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने नया कानून बनाया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि अब चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के एक जो चयन करने के लिए जो कमेटी रखे, उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हो। नरेंद्र मोदी जी ने व्यवस्था बदल दी, कानून बनाया और ये कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, यानी एक मंत्री, और मंत्री तो कोई दूसरा है नहीं दिल्ली में, अमित शाह के सिवा वहाँ पे तो एक ही मंत्री उनको दिखता है, तो एक मंत्री और विपक्षी नेता,
यानी कि 2 भाजपा सरकार के मंत्री या सदस्य और 1 सदस्य विपक्ष का, क्या होगा? उन्होंने अपने मन के चुनाव आयुक्त लगा दिए। अब मेरी कोई टिप्पणी चुनाव आयुक्त पे नहीं है, मेरी टिप्पणी है चयन प्रक्रिया पे। आप पारदर्शक चयन प्रक्रिया करिए, लेकिन अब ये पारदर्शक ना होने के कारण ये तो सरकार की सुनेंगे कि सरकार के चुने हुए लोग हैं ये। तो इसलिए अब जहाँ तक कि महाराष्ट्र के चुनाव की बात है, देखिए हमें कई सारे मेरे साथियों ने जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा था, हमने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है, उसकी सुनवाई चल रही है, हम अपनी बातें रखेंगे। और सबसे बड़े राहुल जी ने जो बात कही है कि 5 महीने में 41 लोग वोटर्स ने रजिस्टर किया है, ये कौन लोग थे? क्या ये पूछना गलत है क्या कि अगर 5 साल में अगर 30 लाख वोट बढ़ते हैं और 5 महीने में 31 लाख वोट बढ़े हैं, 41 लाख वोट बढ़े हैं, अच्छा कई कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज़्यादा वोट बढ़े हैं। बिहार में तो कम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बिहार की बात अलग है, वो तो धर्म के नाम पर कुछ जाति के कुछ धर्म के लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। मैं महाराष्ट्र के पुरुष हूँ, तो हम अपनी बात जरूर कहेंगे कि ये जो वोट बढ़े हैं चुनाव आयोग के आशीर्वाद से बढ़े हैं, वो लोग कौन हैं, उसके हम सबूत कुछ पेश करने वाले हैं, जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल कि माणिकराव कोकाटे को रमी खेलने के आरोप में फिलहाल विभाग बदल दिया गया है, अब उन्हें खेल मंत्रालय मिला है और अब आपके नेता कांग्रेस के ट्वीट कर रहे हैं कि अब उनको सही विभाग मिला है, उनके जो रमी खेलने के हिसाब से विभाग दिया गया है। इस तरीके से कैसे देते हैं? सरकार ने कड़ा संदेश देने की कोशिश की है देवेंद्र फडणवीस ने कि जो भी इस तरीके के करेगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। ये कोई एक्शन है? देखिए, अगर आपको की हिम्मत है तो आप इन लोगों को बाहर रखिए। अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप है तो जब तक आरोप या तो खारिज नहीं होता या सब मान्य नहीं होता तब तक उसको बाहर रखिए। ये कांग्रेस की परंपरा रही है। हमारे कई मुख्यमंत्री थे, सिर्फ आरोप हुए, सिद्ध नहीं हुए थे, लेकिन उनको भी बाहर रखा था क्योंकि ठीक नहीं है ऐसे आरोप होकर काम करना। तो ये कांग्रेस की परंपरा है। इन लोगों की परंपरा देखिए क्या है, दिल्ली में रेपिस्ट वाले पद पे बैठे हुए हैं, ब्रिजभूषण सिंह की बात हो, बैठे हुए पद पे, जो जिसने किसानों को कुचल दिया उस मंत्री का लड़का मंत्री बना हुआ है। महाराष्ट्र में कितनी बातें, बीड़ की घटना है, उसके बाद पुणे में जो हगौने की जो बहू की हत्या हुई थी, सिर्फ राजनेताओं का आशीर्वाद है। और बाकी जो पैसे पकड़े गए, ये अभी हाल में जो बातें हुई हैं, मार पिटाई हो रही है, तो ये तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी चाहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार की छवि जनता में एक उज्जवल बने तो इनको दूर रखना चाहिए। नहीं तो क्या हो रहा है कि आपकी सरकार बचाने के लिए अब कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग जो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको उनसे हटा लिया गया रमी खेलने के आरोप में, और जो भी तमाम सारे महाराष्ट्र भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। देखिए, अगर कृषि मंत्रालय को वो व्यवस्थित नहीं चला रहे थे, ठीक तरह से नहीं चला रहे थे, उन्होंने कई बातें भी की कि सरकार भिखारी है, मैं कहाँ से पैसे दूंगा वगैरह, तो क्या खेल मंत्रालय को इतना गया गुजरा डिपार्टमेंट के ऐसे आदमी को आपने वहाँ रखा? और जैसे सही किसी ने कहा है कि रमी खेलने वाले मंत्री को खेल मंत्री बना दिया, तो अब अच्छा सा खेल अब खेल मंत्रालय में करेंगे वो। देखिए, एक दागी जब आदमी हो जाता है तो जब तक उसका कुछ दिन तो उसको बाहर रखना चाहिए। अब कोकाटे जी मेरे साथ थे, अच्छे संबंध हमारे थे, लेकिन गलत बात हुई। लेकिन इससे और जाके उठकर बड़ी बात बनती है कि जुआ लत लग सकती है, आदत लग सकती है। इसलिए जुए की जब ऑनलाइन जुए की जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो सरकार कहती है कि भाई आदत लग सकती है, संभाल के खेलिए। पता है सरकार को। तो ऑनलाइन जुआ शुरू किसने किया? अब देवेंद्र फडणवीस जी का मैंने एक बयान सुना कि ये गलत हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। अरे बंद कर देना चाहिए, आप करिए बंद। अपनी व्यवस्था है कि राज्य सरकार अपने राज्य में जुए पे पाबंदी लगा सकती है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी में हिम्मत है, अगर उनको मान्य है कि जुए से हजारों परिवार, विशेषकर युवा, उनका जीवन उद्ध्वस्त हो रहा है, तो आप बंद करिए उसको। तेलंगाना सरकार ने बंद किया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने बंद किया है, तमिलनाडु सरकार ने जुआ बंद किया है, तो आप नरेंद्र मोदी जी की क्यों राह देख रहे हैं? देखो, नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते बहुत सारा चंदा वसूला है,
और जो जुआ खेलने की परमिशन उसी कंपनी को मिली जिसने बहुत सारा चंदा दिया है, तो वो तो नहीं बंद करेंगे। आप करिए, करना है तो। किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर रही है, जानबूझकर इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।